दोस्तों आइए आज हम लोग समझने वाले हैं कि गोल्ड का मूव किस साइड रहने वाला है, अप साइड रहने वाला है या डाउन साइड रहने वाला है। ठीक है, देखिए हमेशा मूव को पकड़ने के लिए अप साइड का हो या डाउन साइड का हो, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सही वे में सही डायरेक्शन में स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करेंगे तब तक आपको मार्केट का व्यू पता चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो पिछला ट्रेड था हम लोगों का गोल्ड पे, वो ट्रेड का हम लोगों का टारगेट भी डन हुआ था और इस आज का डेट में इस ट्रेड में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे उसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अगर आप भी आईसीटी और एसएमसी सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आईसीटी और एसएमसी का प्योर कॉन्सेप्ट बताया जाता है। इतना ही नहीं, आपको लाइव मार्केट में जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है उस पर भी आप लोगों को सारा चीज़ बताया जाता है कि आप आईसीटी और एसएमसी का यूज करके कैसे एक परफेक्ट वे में सही एंट्री प्लान कर सकते हैं, सही टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग। ये आपके सामने गोल्ड का स्ट्रक्चर मैपिंग दिख रहा होगा। अगर टाइम फ्रेम का बात करें तो 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग किया हुआ है। अभी करेंट सिचुएशन में मार्केट इस जगह पे चल रहा है। किस जगह पे चल रहा है? अगर प्रीवियस में जाएंगे तो 1 आवर का एफवीजी भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, और 1 आवर का लिक्विडिटी भी दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिक्विडिटी दो तरह से काम करता है। अगर आप लिक्विडिटी को देख रहे हैं तो आप लिक्विडिटी को दो तरह से ले सकते हैं। एक, आप सिंपल लिक्विडिटी को देखिए मार्केट का डायरेक्शन को जानने के लिए, और अगर आपको एंट्री लेना है तो एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना होगा, लिक्विडिटी स्वीप को देखना होगा। अब लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप में क्या अंतर होता है? तो सर लिक्विडिटी में बड़े प्लेयर्स का एंट्री होता है और लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है, जितने भी रिटेलर बड़े प्लेयर्स के साथ एंट्री लिया है उसका एसएल लेता है, उसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। मतलब बड़े प्लेयर्स का अगर डाउन साइड के लिए एंट्री हुआ है लिक्विडिटी लेने के बाद और जस्ट लिक्विडिटी पे ही प्रो का एंट्री हुआ है, मतलब छोटे रिटेलर का एंट्री हुआ है, तो उसका एसएल तो इसी जगह पे रहना है, इसी जगह पे रहना है। जब आपका एसएल लिक्विडिटी पे होगा, एसएल इस जगह होगा, तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, सबसे पहले मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और आपका एसएल उड़ाएगा। उड़ाने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अभी 1 आवर का लिक्विडिटी दिख रहा है सिर्फ, एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है आपको, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन का बात करें तो प्राइस एक्शन का बिहाफ से आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, जिसको हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं। हालांकि आईसीटी और एसएमसी के अंदर भी हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन पढ़ते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन में भी सप्लाई और डिमांड जोन पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, आईसीटी और एसएमसी का सप्लाई जोन का वर्क एक अलग तरह से करता है, मतलब अलग तरह का वर्क करता है, और प्राइस एक्शन के अंदर सप्लाई जोन का वर्क एक अलग तरह से होता है। ठीक है, बशर्ते आपको रूल पता होना चाहिए कि आईसीटी और एसएमसी का सप्लाई जोन और डिमांड जोन किस प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए चार्ट में आपको दिख रहा होगा मार्केट जो लो लगाया है, लो लगाने के बाद मार्केट जो ऊपर गया है, ऊपर किस प्रकार से गया है, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ। ठीक है, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट ऊपर गया है। आपको और एक चीज़ दिख रहा है मार्केट में, इस जगह पे लास्ट का जब नीचे से आप देखेंगे तो हायर लो आपका ये रहा, क्योंकि मार्केट ऊपर गया इस जगह तक गया फिर हायर लो लगाया। अब यहाँ पे मार्केट क्या किया, इस हायर लो को ब्रेक किया। ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि मार्केट फिर से ऊपर का पीओआई को लेने के बाद अब नीचे जाएगा। ठीक है, और ऊपर का अगर पीओआई का बात करें तो ऊपर का जो पीओआई है हम लोगों का, ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि सर ये रेड जोन किस प्रकार से और क्यों मार्क किए हैं। सर रेड जोन इसीलिए मार्क किए हैं क्योंकि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। और आप इसको क्या बोल सकते हैं, जब मार्केट यहाँ से आप फिब लगाएंगे नीचे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगाएंगे तो आपको ऊपर क्या दिख जाएगा, एक प्रीमियम जोन भी दिख जाएगा। और हमेशा प्रीमियम जोन से क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, और डिस्काउंट जोन से क्या किया जाता है, बाय किया जाता है।
आप लोगों को अगर फिब रिट्रेसमेंट का सारा चीज़ पता होगा, पूरा सेटिंग पता होगा, कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसका सेटिंग होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि फिब रिट्रेसमेंट पे प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन किस प्रकार से वर्क करता है। अब यहाँ पे केस क्या हो सकता है, मार्केट इस जोन में है, अब ये इसका रिस्पेक्ट किया, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक को अभी तक नहीं लिया है, लेकिन ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक, इंटायर ऑर्डर ब्लॉक आप बोल सकते हैं, इसका क्या किया, मार्केट रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, देखिए रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट आपका डाउन साइड का डायरेक्शन में अब चले जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता, ये होता है इसका मतलब कि जब मार्केट इसका रिस्पेक्ट किया है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल करेक्शन देखना है। ठीक है, नॉर्मल करेक्शन आप जब देखेंगे मार्केट में, इस जगह से एक अच्छा करेक्शन ले, ठीक है, यहाँ पे नीचे पुलबैक को ब्रेक करे, फिर ऊपर जाए, फिर हम लोगों का एंट्री होगा, अप साइड में एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए रहेंगे, नीचे का लोअर लो तक रहेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब लोअर लो तक क्यों रहेंगे सर, क्योंकि आइए हम लोग चार्ट पे अभी समझते हैं। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये अभी गोल्ड का चार्ट ओपन करना है। ठीक है, देखिए ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अभी ये छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये आपके सामने 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है सर, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अब ये दिख रहा है कि मार्केट में इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप तो हुआ है, लेकिन एंट्री अभी इस जोन में नहीं हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी मार्केट गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है इस ऑर्डर ब्लॉक पे गया है तो इस ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट किया है तो मार्केट डाउन साइड में गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए आप अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो इससे छोटा टाइम फ्रेम पे जाइए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको इस जगह पे एंट्री बिल्कुल नहीं मिला है। ठीक है सर, कैसे नहीं मिला है, आइए समझते हैं। सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग। अब देखिए मार्केट में 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या किया है, मार्केट हायर है, हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। ठीक है, मार्केट गया। अब इस जगह पे क्या किया है, यहाँ पे आप इंटरनल, आप इसको क्या बोल सकते हैं, हायर लो बोल सकते हैं, इंटरनल बोल सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल जब इसको ब्रेक करेगा, एक्सटर्नल को जब ब्रेक करेगा तभी हम लोगों का परफेक्ट एंट्री बनेगा। हालांकि ऊपर से आप देखिए कि यहाँ पे भी कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बचा है, यहाँ पे भी नहीं बचा है, यहाँ पे भी नहीं बचा, इधर मार्केट साइडवेज हो चुका है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक करने के बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम पे डाउन साइड का एक डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। उसके बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये जब ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग इस लेग का पीवाई से एंट्री लेंगे डाउन साइड के लिए। अब डाउन साइड के लिए कहाँ तक टारगेट को लेकर के चलेंगे, तो सर टारगेट हम लोग यहाँ तक लेकर के चलेंगे। ये आपका टारगेट होगा, लगभग 4490 तक आपका टारगेट होगा। हालांकि लंबा टारगेट है और ये यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, क्योंकि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे जा कर के नीचे आ रहा है। हम लोगों को एंट्री मिलेगा, परफेक्ट एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद हम लोगों का बिल्कुल सही वे में मार्केट एंट्री के बाद, देखिए कभी भी आप अगर एंट्री लेते हैं, क्या सोच करके एंट्री लेते हैं, ये सोच करके एंट्री लेते हैं कि मेरा एंट्री सही है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सही है, मतलब स्ट्रक्चर मेरा सही है, उस बिहाफ पे आपका एंट्री होता है पूरा टारगेट को कैच करने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा मार्केट का। अभी देखिए बहुत सारा चीज़ आपको नहीं बताया। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप आपको पता होना चाहिए, लिक्विडिटी पता होना चाहिए। उसके बाद प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन पता होना चाहिए। हायर हाई और हायर लो, लोअर हाई कैसे वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या अंतर है और वो कैसे वर्क करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपका एंट्री सही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा एंट्री। आपको समझना होगा सर, आप मेरे बलबूते एंट्री नहीं लीजिए, आप पहले समझिए चीज़ों को, उसके बाद एंट्री लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे
कि गोल्ड पे किस प्रकार से एंट्री बनेगा डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए तो सिंपल सा फंडा है, अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखेगा, तो फिर हम लोग पुल बैक पे नीचे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे नीचे से हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।